कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान टनल को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक महिला दिखाई देती है जो कि ज़ॉम्बी की तरह दिख रही थी। लेकिन अगले ही पल हमें पता चलता है कि ये बोंगसू नाम के इस आदमी का एक सपना था। इस सपने के कारण नींद खुल जाती है और वह अपने वॉशरूम की ओर जाने लगता है। अब वो आधी नींद में होने के कारण वॉशरूम का डोर ओपन करता है और वापस आ जाता है। लेकिन अगले ही पल उसे होश आता है कि वॉशरूम में कुछ और ही है और वो बड़ा ही अजीब था। जब वह दोबारा वॉशरूम में जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर एक अजीब सा हाथ टॉयलेट सीट से बाहर आ रहा है। अब ये देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसे यकीन ही नहीं होता है। वह जोर जोर से अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगता है। तभी उसकी पत्नी जुई वहाँ पर आ जाती है। लेकिन उसी पल वह उसी पर चिल्लाने लगती है कि वह हर रोज शराब पीकर घर आता है और वह हर रोज ऐसे ही हल्ला करने लगता है। बोंगसू जब उसे टॉयलेट सीट की तरफ देखने को कहता है तो जुई अब उधर देखने लगती है, जिसके बाद वो भी अब सदमे में चली जाती है क्योंकि टॉयलेट सीट में से एक हाथ कहीं से आ गया है। इस हाथ में कोई भी हलचल नहीं हो रही है, लेकिन दिखने में ये काफी डरावना और भयानक लग रहा है। दोनों पूरी तरह से हैरान थे कि आखिर ये हाथ आया कहां से। जुई जब ये जानने के लिए धीरे से उस हाथ की तरफ बढ़ने लगती है तो तभी उस हाथ में हलचल हो जाती है और ये देख जुई डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाती है। बोंगसू उसे होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन जुई होश में नहीं आती है। इसके बाद बोंगसू पुलिस को मदद के लिए कॉल करता है और उन्हें भी ये सारी जानकारी देता है और वह कहता है कि शायद उसके टॉयलेट सीट के अंदर कोई डूब गया है। इधर पुलिस वालों को लगता है कि बोंगसू ने कुछ ज्यादा ही पी ली है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि वो कुछ ही देर में एक टीम के साथ उसके घर पर आ रहे हैं। अब कुछ देर बाद बोंगसू की डोर बेल बजती है और बोंगसू देखता है कि इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर उसकी मदद के लिए आया है। बोंगसू उसे अंदर बुलाता है और उसे अपने वॉशरूम में लेकर आता है। सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही अंदर एंटर करता है तो वो जुई को बेहोशी की हालत में गिरा हुआ देख लेता है और उसे उल्टा शक होता है कि जरूर बोंगसू ने ही उसके साथ कुछ गलत किया है। लेकिन बोंगसू उसे समझाता है कि ये सब कुछ उसने नहीं किया, बल्कि ये टॉयलेट सीट वाले हाथ की वजह से हुआ है। और जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड की नजर उस हाथ पे पड़ती है तो वो भी एकदम से बोंगसू को मारने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि गार्ड को लगता है कि उसने किसी इंसान को मारकर उसके टुकड़े कर फ्लश कर दिया है और अब वो अपनी पत्नी के साथ भी यही करने वाला था। अब बोंगसू के कई बार समझाने के बाद भी वह उसकी बात को नहीं मानता है और उसे किसी भी तरह से यकीन नहीं होता है। तभी फिर से बोंगसू के डोर की बेल बजती है और जब बोंगसू बाहर जाता है तो देखता है कि एक पुलिस की टीम उसके घर पर पहुंच चुकी है। पुलिस वाले जैसे ही अंदर आते हैं तो वे देखते हैं कि एक लड़की के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड नीचे मरा पड़ा हुआ है। अब ये देख तुरंत एक ऑफिसर बोंगसू को पकड़ लेता है, क्योंकि इन्हें भी लगता है कि बोंगसू ने इन दोनों को मार दिया है। अब तक इनकी नजर टॉयलेट सीट वाले हाथ पर बिल्कुल भी नहीं जाती है। अब एक ऑफिसर के चेक करने पर ये पाते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड मर चुका है, लेकिन जुई की सांसें अभी तक चल रही है। अब इनकी नजर जब हाथ पर जाती है तो अब इनको और भी ज्यादा शक हो जाता है और उनको पक्का यकीन हो जाता है कि बोंगसू ने इन सब को मारा है। एक ऑफिसर इन सब की फोटो लेता है और उससे हाथ की भी फोटो ले लेता है जो कि टॉयलेट सीट से बाहर आया हुआ है। बोंगसू उन्हें लाख बार समझाने की कोशिश करता है और यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया है, बल्कि ये सब कुछ तो इस हाथ ने किया है। लेकिन पुलिस वाले उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करते हैं। सीनियर ऑफिसर अपने एक साथी को उससे हाथ को बाहर निकालने के लिए कहता है तो एक ऑफिसर अपने हाथ में दस्ताने पहन लेता है और उससे हाथ के नजदीक जाने लगता है। हालांकि बोंगसू ये करने के लिए बार बार मना करता है और कहता है कि ऐसा मत करो। अब ऑफिसर नजदीक जाने पर देखता है कि उस हाथ में तो हलचल हो रही है और वे उस हाथ को बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी वे हाथ एकदम से झटके से ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसे अंदर टॉयलेट सीट में खींचने लगता है। बाकी दो ऑफिसर किसी तरह अपने साथी को बाहर खींचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो हाथ एक ऑफिसर के गले को पकड़ लेता है और उसे वहीं पर मार देता है। अब ये सब देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब ऑफिसर को मारने के बाद वे हाथ गायब हो जाता है और सीनियर ऑफिसर कहता है कि अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। अब बोंगसू दरवाजा ओपन करने जाता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वह देखता है कि दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, क्योंकि दरवाजे को बाहर से उसी हाथ ने लॉक कर दिया है। अब ये चारों इस वॉशरूम में फंस जाते हैं, जिसके बाद सीनियर ऑफिसर अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क गायब हो जाते हैं और बोंगसू के मोबाइल से भी कॉल नहीं लगता है। बोंगसू कहता है कि शायद से उस टॉयलेट सीट में कोई इंसान फंसा हुआ है, लेकिन ऑफिसर इस बात पर भड़क जाता है कि भला कोई इंसान कैसे उसके अंदर फिट आएगा।
इतने में दूसरे ऑफिसर को महसूस होता है कि उसे ग्लव्स के अंदर कुछ गीला सा महसूस हो रहा है। इसलिए सीनियर ऑफिसर उसके दस्तानों को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वह देखता है कि अंदर खून पानी की तरह बह रहा है, इसलिए वह ग्लव्स को भी नहीं उतार सकता है। अब ये सभी सोच में पड़ जाते हैं कि वे लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलें। जिसके बाद बोंगसू जुई को उठाकर उसे दीवार के सहारे बिठा देता है। सीनियर ऑफिसर बोंगसू से उसका फोन मांगता है और उसे टॉयलेट सीट में फेंक देता है। अब एक बार फिर से वही हाथ बाहर आता है और उस फोन को उल्टा पकड़कर वापस ऑफिसर की तरफ फेंक देता है, जिससे बचते हुए ऑफिसर नीचे हो जाता है और वो फोन सीधे दरवाजे में घुस जाता है। अब ये बुरी तरह से डर जाते हैं कि आखिरकार ये लोग यहाँ से कैसे बचेंगे। ऑफिसर कहता है कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि कुछ दिन पहले उन्हें इसी घर के पास मेन हॉल में एक बॉडी मिली थी और इत्तेफाक से उसका भी एक हाथ गायब था। अब इनको लगता है कि ये हाथ उसी बॉडी का हो सकता है। अब उसी पल ये नोटिस करते हैं कि नीचे पड़ा हुआ घट और उसके मरे हुए साथी के हाथ में भी हलचल हो रही है और उनका हाथ भी बिल्कुल उसी टॉयलेट वाले हाथ की तरह ही हो गया है, जिससे इन्हें पता लगता है कि उस हाथ के कांटेक्ट में आकर ये लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। उसी पल दूसरा ऑफिसर एकदम से तड़पने लगता है और वो वहीं पर खून की उल्टी कर मर जाता है। अब ये सब देखकर ऑफिसर बोंगसू से कहता है कि क्या उसके पास कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ है जो कि इन हाथों से उन्हें बचा सके। जिसके बाद बोंगसू उसे एक फिनाइल की बोतल पकड़ा देता है और वो उसे गार्ड के हाथ पर गिरा करके टेस्ट करता है कि ये वाकई में काम कर रहा है या फिर नहीं। इसलिए ऑफिसर उसका एक स्प्रे तैयार करता है। इधर बोंगसू अपनी वाइफ जोई को होश में लाने की कोशिश करता है और वे इस बार कामयाब हो जाता है और होश में आते ही वे चिल्ला पड़ती है। बोंगसू उसे समझाता है कि वे टॉयलेट सीट वाला हाथ सबको मारा है और वो सब अभी तक यहीं पर फंसे हुए हैं क्योंकि दरवाजे को बाहर से किसी ने लॉक कर दिया है। इतने में मरे हुए दूसरे ऑफिसर के हाथ में भी जान आ जाती है और वे सीनियर ऑफिसर पर हमला कर देता है, लेकिन बोंगसू उसके हाथ पर फिनाइल छिड़क कर सीनियर ऑफिसर की जान बचा लेता है। लेकिन अब सीनियर ऑफिसर भी इन्फेक्टेड हो चुका है और ऑफिसर उससे कहता है कि वे काफी देर से सोच रहा है कि वे दरवाजे में घुसे हुए फोन को जलाकर विस्फोट कर सकते हैं, जिससे दरवाजे में छेद हो जाएगा और वे लोग हाथ डालकर बाहर से लॉक को खोल सकते हैं। इतने में उस तीसरे ऑफिसर का हाथ भी पूरी तरह से अब इन्फेक्टेड हो जाता है। बोंगसू बड़ी ही दूरी से उस तीसरे ऑफिसर की जेब से लाइटर निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस पर वो टॉयलेट सीट वाला हाथ बोंगसू को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो वहीं बेहोश हो जाता है। बोंगसू को फिर से वही टनल का विजन आता है जिसमें वो एक चुड़ैल को देखता है और इस तरह बोंगसू की आंख खुल जाती है। वह खुद को जिंदा देखकर शॉक हो जाता है, जिससे ऑफिसर उसे बताता है कि उसकी वाइफ काफी हिम्मत वाली है और उसी ने उसे उस हाथ से बचाया। अब बोंगसू लाइटर से दरवाजे में फंसे फोन को आग लगा देता है, जिस कारण फोन में ब्लास्ट होता है और उसी वजह से दरवाजे में छेद हो जाता है। बोंगसू उस छेद में हाथ डालकर लॉक को खोलता है। तभी वह देखता है कि बाहर से उसी हाथ ने लॉक को पकड़ लिया है, जिसके बाद फिर से बोंगसू लाइटर से और स्प्रे की मदद से उस हाथ को जला देता है और आखिरकार वह इस तरह से लॉक को खोलकर बाहर जाने में कामयाब रहता है। लेकिन जैसे वह बाहर आता है तो वह देखता है कि बाहर उसी तरह के हाथ रहस्यमय तरीके से घर के चारों दीवारों पर लटके पड़े हैं, यानी कि उस पर हमला कर रहे हैं। जुई जब ये देखती है तो वह पूरी तरह से घबरा जाती है। ऑफिसर उन दोनों को यहाँ से निकलने के लिए कहता है क्योंकि अब वह इस बार नहीं बच पाएंगे। बाहर आते ही एक हाथ जुई को पकड़ देता है, लेकिन बोंगसू आग की मदद से जुई को छुड़ा देता है। बोंगसू पूरी तरह से डरा हुआ है क्योंकि अगर उन्हें बाहर जाना है तो इन्हें इन सभी हाथों को मारना पड़ेगा, यानी कि इनको पार करके जाना पड़ेगा। बोंगसू जहाँ डरा हुआ होता है वहीं जुई को अचानक से हिम्मत आ जाती है और वे एक डंडे पे कपड़ा बांधकर आग लगा देती है। अब जुई इन सभी हाथों को जलाने लगती है और वे दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इसी पल जुई के पेट में बहुत ही तेजी से दर्द होना शुरू हो जाता है। वही बोंगसू उसे यहाँ से बचाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में जब बोंगसू की आंख खुलती है तो वह अपनी नर्स से जुई के बारे में पूछता है, जिस पर वो नर्स उसे बताती है कि उसकी पत्नी जूही बिल्कुल ठीक है और उसका बच्चा भी सुरक्षित है। नर्स उसे जूही की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जिसके बाद बोंगसू चौंक जाता है क्योंकि उसके हिसाब से जूही प्रेग्नेंट नहीं थी। अब इसके बाद बोंगसू अपनी पत्नी से मिलने जा ही रहा होता है कि तभी वही हाथ उसे बाहर दिख जाता है जो कि अंदर आने की कोशिश कर रहा है। नर्स ये देखकर डर जाती है और हमें पता लगता है कि ये हाथ यहाँ पे भी आ चुका है। अब मूवी के आखिरी सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि बोंगसू रात को अपने घर आ रहा है कि तभी वे अपने घर के पास वाले मेन हॉल को खुला हुआ देखता है। बोंगसू जैसे ही ढक्कन को बंद करता है तो मेन हॉल में हमें उसी तरह के हजारों हाथ दिखाई पड़ते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।